हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये लगभग 6:30 बजे का टाइम हुआ है। कपड़े मेरे धुल गए हैं तो मैं इनको अभी सुखा देती हूँ। वैसे ये है कि जो कल तक के कपड़े निकले थे अभी वही धुले हैं। अभी जैसे मैं भी नहाऊंगी, बच्चे नहाएंगे, इनके पापा नहाएंगे, वो तो निकलेंगे, उनको मैं बाद में धोऊंगी, लेकिन आज सारे कपड़े मैं धो के और काम को समेट दूंगी। फिर ये होता है कि चलो 2 दिन अगर मशीन नहीं लगेगी तो काम चल जाता है। और अब की बार तो मैंने मशीन ये लगा लो कि संडे को लगाई थी और ये 3-4 दिन में 5 दिन में कपड़े धुले हैं मेरे, तो टाइम लगा कर ही धोए हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो अभी मैं इनको सुखा देती हूँ। और गर्मी इतनी पड़ने लग गई, अभी 6:30 बजे का टाइम है, आप देख सकते हो धूप कितनी हुई है। 1 घंटे में ये कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे। कुछ तो जैसे मशीन में ड्राई कर दिए हैं, कुछ गर्मी वैसे ही इंसानों तक सुखा देती। ये तो कपड़े हैं, इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर इनको उतार दूँगी। और आजकल का जो मौसम है ना, इसका कुछ नहीं पता चलता, कभी आंधी आ जाती है, कभी बूंदें आ जाती हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कैसा मौसम हो रखा है। एकदम साफ़ सुथरा मौसम दिखेगा और देखो तो आंधी आ जाती है। पोछा लगाओ, घर की साफ़ सफाई करो, सारा रेत निकालो, दोपहर तक तो वो वाला काम सिमटता है। मन 4-4:30 बजे आंधी आ जाती है, पूरा घर फिर से रेत मिट्टी से भर जाता है। क्या करें, इन दिनों में तो आधे से ज़्यादा काम तो ये आंधी की वजह से फैला रहता है। हर साल आती है, पता नहीं फिर बीच में कहाँ गायब हो जाती है। और इन दिनों में आप देख लो, हर साल का काम होता है, बहुत आंधी आती है इन दिनों में। पता नहीं कुछ मौसम का है क्या है, लेकिन हर साल आती है। तो वही अभी 6:30 का टाइम हुआ है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। मैं ये सारे कपड़े अभी सुखा दूँगी। चाय आज मैंने अभी नहीं बनाई है। अभी विशाल के पापा जी भी घूमने के लिए गए हुए थे बाहर, जैसे वो उठ के बाहर चले गए थे, तो लगभग आएंगे वो 7 बजे। अगर वो आ गए और मैं कपड़े धोती रही तो चाय वो बना देंगे। अगर वो नहीं आए और मेरा काम यहाँ से सिमट गया तो मैं जाके चाय बना दूँगी। हमारा ये नहीं होता है कि भाई मुझे ही बनानी सुबह की चाय, नहीं, हम दोनों में से कोई भी बना लेता है। वो भी बना देते हैं, मैं भी बना देती हूँ। जैसा टाइम होता है हम दोनों मिल बांट के एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई नहीं बस औरत ही बनाएगी, नहीं, वो भी बना देते हैं। और बाकी का भी ये होता है, जैसे झाड़ू लगाने का काम है मेरा छोटा बेटा कर देता है। और एक टाइम के बर्तन एक बेटा मांज देता है, एक टाइम के एक मांज देता है। बाकी दिन में देखो होते बहुत हैं, लेकिन बच्चों से मैं थोड़ा थोड़ा काम इसलिए करवाती हूँ ताकि उनको एक ये ना लगे कि नहीं ये काम औरतों का ही होता है। ये गलत आदत बन जाती है जीवन में बच्चों की। उनको हमेशा यही लगता है कि नहीं औरतों का ही काम होता है। फिर ऐसे में कल को वो अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे तो अपने पार्टनर के साथ भी उनको ऐसा रहेगा कि नहीं ये तो चाहे कभी भी उठेगी, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, तो उनको लगेगा कि नहीं यही करेगी इस काम को। लेकिन एक अभ्यास बन जाता है ना, चाहे उनको थोड़ा थोड़ा सा दो करने का, तो उनको ये लगेगा कि नहीं आज ये इमरजेंसी है, यानी कि तबीयत ख़राब है, तो चलो मैं कर देता हूँ। तो ये जीवन में एक आदत होनी चाहिए। और ये देखिए विशाल के पापा जी ले आए थे मंडी से सब्जी वगैरह, तो आम भी लेकर आए हैं। इससे पहले 2 बार और आम आए थे, वो अच्छे नहीं लगे थे खाने को। हालांकि हर साल मैं यही बोलती हूँ कि 15 से 20 मई के बीच में जब आम आना शुरू होगा वो मीठा आम आएगा। उससे पहले आम की तो भरमार होती है मंडी में, लेकिन वो खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता है। और इससे पहले बीच में 2 बार आए, 3 केजी एक बार आए थे और 5 केजी एक बार आए थे आम। बस वो बहुत मुश्किल से ख़त्म किए थे क्योंकि उनमें मिठास नहीं था बिल्कुल भी, और आम का जो स्वाद होता वो स्वाद भी नहीं था। मैंगो शेक बनाओ तो मैंगो शेक भी उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैंने बनाया था वो जैसे तैसे करके मैंने ख़त्म किए थे। लेकिन अब ये जो आम आए काफ़ी मीठे हैं और स्वादिष्ट आ गए हैं। वैसे आम का सीज़न जो होता है इनका वो यही टाइम का होता है, 15 मई से लेकर, और लगभग 1 महीना चलते हैं ये आम। फिर वो दूसरे वाले आ जाते हैं, वो छोटे वाले दुशहरी आम जो होते हैं वो। ये जो टाइम है बहनों ये है शाम का, और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं किशोर की अभी आरती उतारूँगी,
ठंडा सा जल पिलाऊंगी। तो मेरे जो कमरा है उसमें ही हमारे किशोरी किशोर रहते हैं दिन में, वहाँ से अभी शाम को ला करके मंदिर के यहाँ विराजमान कराया है। और अभी जैसे मंदिर में भी जल होता है तो मंदिर का जल भी अभी मैं दूसरा लाऊंगी ठंडा ठंडा सा, और अपने कन्हैया के लिए भी। और आरती की तैयारी भी करूँगी। अभी आरती करने के बाद फिर लगूँगी बाकी के काम करने में। मुझे ऐसा लगता है कि औरत की जो ज़िंदगी है ना, जैसे मान लिया उसको अगर 16 घंटे भी काम करना है ना, तो 16 घंटे में 8-10 घंटे तो रसोई के काम में निकल जाते हैं भाई उनके। जो करती हैं उनको पता है कि हाँ कितना टाइम लगता है। खाने वाले बैठ के 2 मिनट में खाना खा लेते हैं, लेकिन उसको बनाने में, उसको तैयार करने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये बनाने वाला ही जानता है। तो लो भाई, ये जो प्रसादी जल है इसको तो मैं अपने मटके में डाल लेती हूँ, और बाकी थोड़ा फ्रीज का पानी मिलाऊंगी, क्योंकि आरओ का डायरेक्ट जो पानी है वो थोड़ा गरम सा है। तो थोड़ा सा फ्रीज का पानी इसमें मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा आरओ का, तो थोड़ा ठंडा पानी हो जाएगा, हमारी शाम पियेंगे। और ये देखिए ऊपर वाली जो लाइटें मैंने जला रखी ना, एक अलग ही रोशनी उनकी गिर रही है, जिस वजह से वीडियो भी थोड़ी धुंधली हो गई है। तो लो भाई, काम क्या होता है ना कि सुबह से शाम तक चलते ही रहते हैं। अगर मैं पूरे दिन का रूटीन निकालने बैठूँ ना तो कई घंटे की वीडियो हो जाए, दिन भर तो इतने काम होते हैं। कई बहनों का होता है कि हमसे इतना काम नहीं बन पाता है, कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, आपको जैसा बनना है ना वैसा पहले अपने दिमाग में सोचना शुरू कीजिए। जब आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करोगे ना, आपका काम के प्रति आकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है ना, ये हमारा दिमाग ही करता है, हमारा मन करता है। इसलिए मन की सिर्फ उतनी ही सुननी चाहिए, उतनी ही सलाह माननी चाहिए जो मानने लायक हो। जो मानने लायक ना हो, जिससे नुकसान होता हो, वो मन की बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि मन तो बड़ा, क्या बताएं कैसा है। अगर इसको सही मार्ग पर लेकर आओगे ना, ये दोस्त बनेगा। और अगर इसको खुला छोड़ दोगे ना, जैसा ये चाहता है, ये कहेगा कि मुझे ये खाना है, जेब में पैसा नहीं है लेकिन मन कहेगा कि मुझे तो आज जलेबी खानी है, अमरती खानी, लेकिन जेब में 10 रुपये ना हो, और मन की सुन ली जाए तो ये घर में कर्जा करवा देगा। ठीक है। मन कहेगा कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, उसके लिए पॉकेट गरम चाहिए, काफ़ी सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वो सब चाहिए। अगर वो नहीं है और मन की सुनी, किसी से पैसा लेकर घूमने निकल दीजिए, तो यकीन मानिए ये मन सत्यानाश करवा देगा। लेकिन मन की सलाह हमें वही माननी चाहिए कि मुझे अपने घर का सारा काम करना है, अच्छे से मैनेज करना है, अपने परिवारजनों की सेवा करनी है, अपने परिवार वालों में ही भगवान का भाव करना है। ये गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मथुरा जाओ, काशी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ पर भगवान है। वहाँ पर भी भगवान का भाव और दर्शन तभी संभव है जब पहले परिवारजनों में भगवान का भाव, परिवारजनों की सेवा, उनकी अनुकूलता देखकर ही जब हम चलें, तभी सब जगह दर्शन करने का, जाने का, घूमने का, फिरने का फ़ायदा है। और यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही दूध का ऐसा होता है कि मान लिया मैं अभी बैठ के भिंडी काटने लग जाऊँ ना, ये पता नहीं लगेगा कितनी देर में निकल जाएगा, फट ही निकल जाएगा। लेकिन अब यहीं पर खड़ी होकर भिंडी काटूंगी, हालांकि कमर दुखने लग जाती है, वही काफ़ी काम हो जाते हैं, खड़े खड़े रोटी बनाना, ये करना वो करना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई दूध निकल जाएगा ना तो काफ़ी काम भी बढ़ जाएगा और नुकसान भी हो जाएगा। तो मैं यहीं पर खड़ी होकर भिंडी काट लेती हूँ, फिर सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी। और क्या होता है ना, जैसे तोरई की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह के टाइम पे, तो एक कटोरी तो वो बची हुई है। विशाल के पापा जी भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं खाना, तो मैंने सोचा कि चलो वो तोरई की सब्ज़ी से रोटी खा लेंगे और मैं बना लेती हूँ भिंडी, से बच्चे खा लेंगे। तो वही आज मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप निकाली, सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूँ। ठाकुर जी के दर्शन इस वीडियो में आज नहीं करवा पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आप सब आज ये देखिए काफ़ी सारे केले रखे हुए हैं, केले खा लीजिए। और अभी मैं सब्ज़ी काट के सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी और बाकी के काम निपटा लूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय जय श्री राधे।